गुड मॉर्निंग बच्चों। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपको पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में बताया। अब हम आपको इसी टॉपिक की जो हमारी यूनिट है रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन क्या है, आज हम आपको श्वसन के बारे में जानकारी देंगे। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन हम लोग जानते हैं कि यह सभी जीवधारी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारी श्वसन करते हैं, यानी जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, जो सांस लेते हैं श्वसन करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जीव, चाहे वह छोटा जीव है या वह बड़ा जीव है या एक कोष के जीव है या बहुकोष के जीव है, सभी जीव श्वसन करते हैं। श्वसन एक जीवों में होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वसन, अगर हम श्वसन के बारे में जाने, श्वसन है क्या, श्वसन कहते कितने हैं? श्वसन वास्तव में सभी जीवों के लिए एक जीवन की ज्योति है। जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के समय ही वह श्वसन की प्रक्रिया या जन्म से पूरी श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वह जब तक जीवित रहता है, यह जीवन की ज्योति, यह जीवन ज्योति हमेशा जलती रहती है, मृत्यु के समय ही बुझती है। सभी जीवधारी में श्वसन की क्रिया होती है, चाहे वह छोटा जीव है या बड़ा जीव है, एक कोष के जीव है या बहुकोष के जीव है। श्वसन एक जीवों में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वसन होता क्या है? अगर श्वसन को हम परिभाषित करें तो श्वसन की परिभाषा, श्वसन हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? एनर्जी हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। जब हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, तो रासायनिक ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा प्रत्येक जीवधारियों में निकलती है। और श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें O2 की उपस्थिति व अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यानी जो हम भोज्य पदार्थ करते हैं उसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। O2 का निर्मुक्त होता है, वह CO2 बाहर निकलती है। इन अभिक्रियाओं के समय जब ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के रूप में ऊर्जा संचित होती है। जब ATP हमारी बॉडी के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है तो वह जैविक क्रियाओं के रूप में काम आती है। ATP के रूप में टूटता है। ATP हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ऑफ पॉइंट्स यानी ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्येक जीवधारी संपन्न करता है। ऊर्जा के बिना कोई भी जीवधारी कोई कार्य या नहीं कर सकता या कोई श्वसन प्रक्रिया संभव न हो सकती। श्वसन को अगर हम जाने, श्वसन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। श्वसन को हमने आपको बताया था कि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों में संपन्न होता है। अब हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति व ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन किस प्रकार संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऐसे जीवधारी जो O2 की उपस्थिति में, O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाएं करते हैं, ऑक्सीश्वसन कहलाते हैं। श्वसन को अगर हम जाने दो प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन व अनॉक्सीश्वसन। ऐसे जीवधारी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं वह ऑक्सीश्वसन कहलाता है, और ऐसे जीवधारी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया करते हैं अनॉक्सीश्वसन कहलाता है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवधारी प्रक्रिया करते हैं, जैसे मनुष्य समेत अन्य उच्च कोटि के जीवधारी सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जो ऑक्सीश्वसन कहलाता है। अनॉक्सीश्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और हमारे अंदर ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से एक अणु से ऊर्जा के निर्मुक्ति यानी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन इसके विपरीत अनॉक्सीश्वसन में कार्बोहाइड्रेट
का पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अणु का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु पूर्ण रूप से नहीं टूटता, आंशिक रूप से टूटता है। केवल 2 एटीपी एनर्जी का निर्मुक्ति होती है। और ऑक्सीशोषण के अंतर्गत ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का प्रत्येक अणु ऑक्सीकृत होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अनऑक्सीशोषण में केवल कुछ अणु ही ग्लूकोज के टूटते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीशोषण व अनऑक्सीशोषण होता क्या है, शोषण किसे कहते हैं, शोषण को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, हमने आपको इस शोषण के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको शोषण के प्रकार, शोषण कितने प्रकार का होता है, किन जीवों में किस प्रकार का शोषण संपन्न होता है बताएंगे। धन्यवाद।